Hello friends, welcome to Career Makers. Join Career Makers and become an achiever. तो हम लोग आज फिर आ गए अपने नए वीडियो के साथ 3D फिगर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंसुरेशन के आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2D फिगर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और देखा था कि कैसे बनाना है। आज हम लोग 3D फिगर्स मीन्स क्यूब, क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगी जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है 2D फिगर्स के क्वेश्चंस वाला, वो ज़रूर जाकर देखिए। पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अभी तक तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर आपको फिगर मेंशन नहीं है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, आपको सीधा डायमेंशंस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 3 डायमेंशन है, 1 2 3 डायमेंशन है, मतलब कि ये 3D फिगर है। करेक्ट, इससे हम यहाँ पर समझ जाते हैं। पर ये फिगर कौन सा है तभी ना उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिगर है आपका ब्रिक। देखिए ब्रिक यानी कि ईंटा, आपने देखा होगा ईंटा का शेप क्या होता है, क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है। ऑफ कोर्स क्यूबॉइड होगा ना, क्योंकि क्यूब होते तो सारे डायमेंशंस इक्वल होते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्यूब के ऑल साइड्स आर ऑल एजेस ऑफ द क्यूब आर इक्वल। और क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अब अलग होती है। तो यही चीज़ है, लेंथ ब्रेथ हाइट को ये शो कर रहा है। ब्रिक है तो क्यूबॉइड है। हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब जहाँ पर मेंशन नहीं हो कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कर्व निकालना है टोटल। जहाँ पे मेंशन नहीं हो वहाँ समझ लीजिए कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 2 × LB + BH + HL, यही होता है ना फॉर्मूला। तो चलिए सीधा बस अब लगा देते हैं। इसको आप मान लीजिए L, इसको B और इसको H। ये L हो गया, B हो गया, H। बस उसको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे फिट कर देना है। चलिए 2 × L आपका कितना है 10, B आपका कितना है 4 + B आपका 4, H है आपका 3 + H है आपका 3, L है आपका 10। अब तो बस सॉल्यूशन करना है। 40 + 12 + 30, 2 × इसको प्लस करिएगा तो 30 + 40 आपका 70 हो जाएगा। 70 + 10 80, 80 + 2 82, 82 × 2 करेंगे तो 164 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ये तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप समझ ही गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ इसमें क्यूब नहीं लगेगा, क्यूब लगा दिया गया है क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो स्क्वायर लगना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए क्वेश्चन। तो चलिए 164 देखिए ए में है, इसको आप टिक कर देंगे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस द हाइट बट हाफ द लेंथ। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, रूम है तो रूम आपका क्यूबॉइड शेप का है जिसमें आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है, पर गिवन नहीं है एग्जैक्ट तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको गिवन है। क्या है कि ब्रेथ ऑफ द रूम, किसी रूम का जो ब्रेथ है इज ट्वाइस द हाइट, मतलब जो हाइट होगा रूम का उसका ट्वाइस यानी 2 गुना है। बट हाफ द लेंथ, लेकिन लेंथ का हाफ है। वो हम रिलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे बैठा लेंगे अभी। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज़ 512 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ ऑफ द रूम इज़, मतलब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालना है। ठीक है, तो हमें अब पहले क्या करना है, जो रिलेशन आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग एक रेशियो बना लेंगे। ये मान लीजिए L है, ये B है और H है। B को कंपेयर कर रहा है, B क्या है आपका हाइट का ट्वाइस है। अगर हाइट को हम x मानते हैं तो B हाइट का ट्वाइस है यानी 2x हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस द हाइट बट हाफ द लेंथ, मतलब लेंथ का ये हाफ है, ब्रेथ जो है लेंथ का हाफ है यानी कि लेंथ इसका 2 गुना होगा, तभी ना इसका आधा ये 2x है, यानी ये इसका दुगना है तो कितना हो जाएगा 4x। 2x × 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, यानी आपका L 4x आ गया, B आपका 2x आ गया और H आपका x आ गया। तो ये आपका L B H x के फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको वॉल्यूम में हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे।
वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, करेक्ट। अब आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं 512। एल आपका कितना है? 4x, बी आपका कितना है? 2x, और एच आपका कितना है? x। जो था लिख दिया हमने। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 512 और ये 4 और 2, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8, 8 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा और ये आपका x क्यूब हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कट जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कितना आया? 64। एक्स क्यूब इक्वल्स टू आपका 64 आया। अब x को यहीं छोड़ देंगे, यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा 64, और क्यूब रूट वाला चैप्टर याद है ना? 64 किसका क्यूब रूट क्या होता है? 4। यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? लेंथ निकालना है। लेंथ हमारा कितना है? 4x। x का वैल्यू है तो 4 इंटू 4 कर देंगे, 4 4 जा 16, यानी 16 सेंटीमीटर आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी? l की। ऑप्शन में देखिए बी, टिक करिए। देखा, बस रिलेशन बनाना था, फिर उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। एक रूम है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। क्या निकालना है? फाइंड द लॉन्गेस्ट बैम्बू स्टिक दैट कैन बी केप्ट कम्प्लीटली इन दिस रूम। मतलब एक समझिए, एक आपका क्यूबॉइडल रूम है, ऐसा ही होता है ना क्यूबॉइडल रूम। देखिए ये हो गया। जब भी आपसे पूछे कि जो लॉन्गेस्ट ऐसी जो स्टिक की लेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट स्टिक की लेंथ जिसे हम इस रूम में रख सकते हैं, सीधे रख सकते हैं या फिर वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली हम रख सकते हैं, करेक्ट। बट वो आपकी लॉन्गेस्ट लेंथ नहीं होगी। लॉन्गेस्ट लेंथ जो होगी आपकी रूम की, वो आपकी कॉर्नर से, समझिए ये एक कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर, जिसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, करेक्ट। यानी कि जब भी आपसे किसी क्यूबॉइडल या फिर क्यूब, दोनों फिगर की बात कर रही हूँ, अगर लॉन्गेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट स्टिक पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगी, तो वो डायगोनल होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस कर चुका है। तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द डायगोनल। यहाँ पे समझना पड़ेगा, हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है? लॉन्गेस्ट बैम्बू स्टिक की लेंथ निकालनी है, यानी सबसे लंबी उस स्टिक की क्या लेंथ होगी जो उस रूम में फिट हो सके। तो वो कॉर्नर से कॉर्नर, यानी कि आपकी डायगोनल की लेंथ। तो सीधा निकाल लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला अगर याद है तो क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। चलिए अब सीधा, अब बस आपका एल बी एच तो दिया ही हुआ है आपको, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये आपका एच हो गया, बस पुट कर दीजिए। यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, 4 का 16 और 3 का 9। अंडर रूट 25 प्लस 16 आपका हो जाएगा कितना? 16 प्लस 9 25 और 25 प्लस 25 50। 50 का एग्जैक्ट रूट नहीं आता, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 25 आपका रूट से बाहर आ सकता है 5, और रूट 2 तो नहीं आ पाएगा, तो 5 रूट 2 आपका हो गया लॉन्गेस्ट बैम्बू स्टिक की लेंथ जो आप उस रूम में रख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में डी में दिख रहा है, डी को टिक कर देंगे। देखा कितना आसान था, बस समझना था कि हमें निकालना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज़ 5 मीटर। क्यूब है, आपको पता है कि उसकी सारी लेंथ इक्वल होती है, तो ईच साइड आपका दे दिया है 5 मीटर। देन इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला पे पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं TSA, शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6a स्क्वायर। क्या बताया था ना मैंने कि उसका एक फेस आपका स्क्वायर शेप का होता है, तो उसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, और टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6, तो इंटू 6 कर दिया। ठीक है, अब बस को ए आपका क्या है? साइड है, कितना है? 5
5 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 25 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 5 30 6 12 इन 15 150 मीटर क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। सेकंड में आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 5 साइड का क्यूब, यही होता है साइड का क्यूब, या फिर इसको एक क्यूब भी लिख सकते हैं। साइड आपका कितना है? 5 का क्यूब करेंगे तो आप जानते हैं 125 मीटर क्यूब होता है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला पे बिठाना था और कुछ नहीं। इस बार आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए था, बस ना। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ए में दिख रहा है, तो ये से टिक कर दीजिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area of the 4 walls of the room is 660 meter square and its length is twice its breadth. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है? मैंने क्या बताया था कि जो रूम होता है क्यूबॉइडल शेप का होता है, और जो हमारे 4 दीवारी होते हैं अगर हम उसके एरिया को काउंट करते हैं तो वो कहलाता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। और जब अपर सरफेस और नीचे सरफेस डाउन सरफेस को भी ऐड करते हैं तब हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। बट अभी सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया है, यानी कि ये आपका जो है वो आपका ये CSA दिया हुआ है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड शॉर्ट में लिखती हूँ, बहुत टाइम लगता है लिखने में, समझ जाइएगा आप लोग। CSA क्या फॉर्मूला क्या होता है? पहले देख लेते हैं। CSA कितना दिया हुआ है आपको? 660। अब CSA का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है क्यूबॉइड का। नहीं याद है जाके रिवाइज करिए और वीडियो देखिए, नहीं तो याद होगा तो 2 इंटू L प्लस B, यही होता है फॉर्मूला। और इसकी जगह पर 660 लिख देते हैं। अब बात करते हैं कि H आपको सिर्फ गिवन है यहाँ पे, बाकी L और B तो आपको गिवन नहीं है। बट L और B में आप देख रहे हैं कि एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का दुगना है लेंथ। अगर B को हम x मानते हैं तो L हमारा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बस उसे यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। और H का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है 11 मीटर, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब उसको आप कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो, उसको बस पुट करके आप सॉल्यूशन करना है। L की जगह पे आप रखेंगे 2x और B की जगह रखेंगे x, आपका 660 हो जाएगा। 2x प्लस x आपका 3x हो जाएगा, और ये 2 इंटू मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 इंटू 11 ये कट जाएगा 11, 6 जा 66 0, 2 इंटू 6 30, यानी x 3x, आप 3x का वैल्यू आपका आ गया 30, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 10। तो x का वैल्यू आ गया क्या? 10। आपको निकालना क्या है? द एरिया ऑफ द फ्लोर, यानी कि 4 वॉल्स का एरिया नहीं दिया, निकालना है आपको जो बेस नीचे वाला जो होता है, यानी L इंटू B, जो आपका बेस फ्लोर होता है। ये देखिए बेस जो फ्लो होता है आपका नीचे वाला, इस तरीके से इसका एरिया आपको निकालना है। तो ये L है, ये B है, और ये हाइट होता है ना, तो यानी कि L इंटू B आपको करना है। तो हमने x निकाल लिया, x हमारा क्या था? B, यानी कि B हमारा आ गया 10, x का वैल्यू देखिए 10 आया, तो L कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 आपका हो जाएगा 20, यानी L 10 है, सॉरी B 10 है और L आपका 20 आ गया। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? L इंटू B, L आपका 20 हो गया, B आपका कितना हो गया? 10, तो 20 इंटू 10 इज 200 मीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया ऑफ द फ्लोर। देखिए ऑप्शन में 200 दिख रहा है, यस, सी में दिख रहा है हमें 200। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, बस समझना था कि कैसे किसको बराबर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं हमेशा से कह रही हूँ कि फॉर्मूला या इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये आज कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे सिलेंडर का हम लोगों ने नहीं किया है, अभी कोन का बाकी है, स्पेयर का बाकी है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।